दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर कितने बार कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि कोई टाइफाइड फीवर हो जाए या कोई बड़ा एब्सेस हो जाए, कार्बंकल हो जाए, कोई निमोनिया हो जाए। कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद उनके ब्लड के अंदर इंसुलिन का असर घट जाता है, टैबलेट का असर घट जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो हाई ब्लड शुगर से बैक्टीरिया को, वायरस को ग्रो करने की और फूड मिलता है, जिससे और इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। और जितना इन्फेक्शन फैलता है उतना ही बॉडी में टॉक्सिन रिलीज होते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, जो कि इंसुलिन का असर और घटा देते हैं और शुगर और बढ़ता जाता है। इस तरह क्या होता है कि इन्फेक्शन के अंदर पहले इन्फेक्शन शुगर बढ़ाता है, फिर शुगर से इन्फेक्शन और बढ़ता है, फिर और शुगर बढ़ता है। इस तरह शुगर बहुत हाई हो जाता है। गोली खाने के बावजूद, इंसुलिन खाने के बावजूद भी शुगर बहुत हाई रहने लगता है। 300, 400, 500 चला जाता है। तो डायबिटीज के अंदर इन्फेक्शन होने पर कैसे शुगर कंट्रोल करें, आज हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन, सपोज मान लो आपको गर्दन पे कोई बहुत बड़ा फुंसी फोड़ा हो गया है, एब्सेस हो गया है, या पाँव के अंदर इंसेफेलाइटिस, कितने बार पाँव में कोई कट से इन्फेक्शन फैल के पूरे में फैल जाता है, या आपको टाइफाइड या कोई और फीवर हो गया है, जिसकी वजह से शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आपको जो भी इन्फेक्शन है उसका इलाज करना पड़ेगा। लाइक आपको इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगी, या पस को ड्रेन करना पड़ेगा चीरा मार के, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। प्लस आज मैं बताऊंगा शुगर कंट्रोल कैसे कंट्रोल करें। तो जैसे मैं बताया कि शुगर इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, प्लस हाई शुगर में बॉडी में पानी कमी हो जाती है। जैसे पानी खूब पीते रहें, पानी पीने से शुगर कंट्रोल जल्दी आएगा। कभी कभी जिसके अंदर इंसुलिन काफी कम बनता है, तो इन्फेक्शन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद, इंसुलिन का असर कम होने की वजह से कभी कभी बॉडी में कीटोन्स आने लगते हैं। बात बताएं कीटोन क्या होते हैं, आने लगते हैं। कीटोन आने से ब्लड के अंदर ब्लड एसिडिक हो जाता है, जिससे मरीज को पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, कभी कभी बेहोशी खतरा भी हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन में आपको बार बार उल्टी हो रही है, शुगर बार बार 300 से ऊपर है, तो अपना यूरिन में कीटोन जरूर चेक करें। कभी कभी लो ब्लड शुगर का भी खतरा होता है। मरीज डायबिटीज वाला खाता नहीं, मान लो इंसुलिन ज़्यादा लगा लिया, गोली ज़्यादा खा ली, तो कभी कभी लो ब्लड शुगर के सिम्टम भी आ जाता है। तो आज हम डिटेल बताएंगे कैसे शुगर को इंसुलिन के द्वारा या गोली द्वारा कंट्रोल करें। ये थोड़ा लंबा वीडियो है, प्लीज इसको डिटेल में ढंग से सुनिएगा, जिससे आप डायबिटीज कंट्रोल में आपको हेल्प मिले। तो मैं बोला कि हाई शुगर नुकसान क्या है। एक तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, घाव देर से बढ़ता है, और कभी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाती है। जैसे बोला कि कोई इन्फेक्शन होने से उसके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे कि इंसुलिन का असर घट जाता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है और कीटोन्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इन्फेक्शन में बहुत हाई डोज इंसुलिन देना पड़ता है। कभी कभी 100 यूनिट, 150 यूनिट देना पड़ जाता है शुरू 2-3 दिन। एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट घट जाती है। सिमिलरली इन्फेक्शन में मरीज पानी कम पीता है, कभी कभी उसको हाई शुगर से एक्सेस यूरिन आता है, जिससे बॉडी पानी कम हो जाता है। फीवर की वजह से वाटर लॉस होता है। इन सब की वजह से बॉडी में पानी कमी हो जाती है, और जब भी पानी कमी होती है तो और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे शुगर और बढ़ने लगता है। इसलिए पानी रेगुलर पीते रहे। अगर आपको इन्फेक्शन है तो कोशिश करिए 2 से 4 गिलास पानी हर घंटे घंटे पिए यहाँ पे, जिससे बॉडी में पानी कमी ना हो। अब कैसे मैनेज करना है। जैसे आपको इन्फेक्शन हो, पहले तो अपना ब्लड शुगर घर पे ही ग्लूकोमीटर से हर दिन में कम से 4 बार शुगर चेक करें। नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, प्लस नाश्ता के बाद 2 घंटे बाद, या लंच के 2 घंटे बाद, या डिनर के 2 घंटे बाद, या 2.5 घंटे बाद, ये चेक करना होता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, आपका शुगर सब हाई आ रहा है, तो ऐसे में आपको दिन में 7 बार शुगर चेक करना पड़ता है,
और हर बार इंसुलिन देना पड़ता है। जैसे कि नाश्ते से पहले, नाश्ते के 2.5 घंटे बाद, लंच से पहले, लंच के 2.5 घंटे बाद, डिनर से पहले और बेड टाइम पे, और रात को कभी सुबह 4:30 बजे सुबह चेक करते हैं। क्योंकि कभी-कभी इन्फेक्शन में इतना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन इसका इतना असर घट जाता है कि हर हमेशा शुगर 3-3, 4 से रहता है। तो आपको हर 2.5 घंटे बाद शुगर चेक करके एक्स्ट्रा इंसुलिन देना पड़ेगा। और इससे बोला कि अगर शुगर किसी की बहुत बार-बार शुगर 300 से ज़्यादा जा रहा है, तो उनको यूरिन कीटोन भी चेक करना चाहिए। यूरिन कीटोन के लिए स्टेप आता है कीटो डायस्टिक्स, इससे आप यूरिन कीटोन चेक कर सकते हैं। इसके लिए चेकिंग के लिए क्या होता है कि इस यूरिन में आप अपना स्ट्रिप को इसको डिप करिए, डिप करने के बाद ये कलर मैच करना होता है। अगर कलर ये नॉर्मल कलर है और इसमें कलर आता है तो यूरिन कीटोन आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि आपको इंसुलिन और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और वॉचफुल रहना पड़ेगा। अब सवाल इन्फेक्शन में कंट्रोल करने के लिए शुगर चाहिए कितना, तो आपको कोशिश करना कि खाली पेट शुगर 90 से 120 हो, लंच और डिनर से पहले 140 से 180, बेटर हो कि 140 से कम रहे, खाने के बाद 140-80 होना चाहिए। 200 तक एक्सेप्ट है, क्योंकि 200 तक देखा गया कि शुगर रहेगा तो इन्फेक्शन हीलिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और इवन बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो अप टू 200 से नीचे जरूर रखना आपको। अगर आप गोली खा रहे हैं, हल्का इन्फेक्शन है, तो अक्सर आप अपनी पुरानी गोली कंटिन्यू रखिए और थोड़ी सी दवा को बढ़ानी पड़ती है। बट अक्सर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है और शुगर बढ़ा हुआ है, तो अक्सर जो है इंसुलिन को हमें स्टार्ट करना पड़ता है। और हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, थोड़ा हल्का शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप इंसुलिन को 2 बार दे सकते हैं। हम लोग प्रीमिक्स इंसुलिन होता है, जैसे कि नोवोमिक्स, ह्यूमालॉग मिक्स, यूग्लिसन मिक्स या मिक्स स्टार्ट, ह्यूमिसिन 3070, ये इसमें 2 तरह मिक्स इंसुलिन मिक्स होते हैं। ये आप इसमें क्या होता है 30% इमीडिएट एक्टिंग होता है और 70% लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो ये इस इंसुलिन को सुबह शाम 2 बार देने से डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है माइल्ड इन्फेक्शन में। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मली कभी-कभी माइल्ड इन्फेक्शन 2 बार इंसुलिन देते हैं और हर बार शुगर चेक करते हैं। ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, लंच से पहले, डिनर से पहले, और कभी भी शुगर अगर बीच में भी 2 से ऊपर जाती है तो एक्स्ट्रा इंसुलिन दे देते हैं। आगे हम चार्ट बताएं कैसे। तो माइल्ड में तो ऐसे चल जाता है, बट अधिकांश सीवियर इन्फेक्शन में हमें 4 बार इंसुलिन देना पड़ता है, जो आगे बताएंगे आप। अगर आप पहले से इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको अधिकांश केसेस में खाएं चाहे मत खाएं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन का असर, गोली का असर घट जाता है, इसलिए इंसुलिन रिक्वायरमेंट अक्सर बढ़ जाती है खाना कम खाने के बावजूद भी। इसलिए क्या होगा, आपको अपनी इंसुलिन डोज बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इंसुलिन सुबह शाम ले रहे हैं, आप मान लो सुबह शाम इंसुलिन ले रहे हैं, एक बार सुबह ले रहे हैं और एक बार शाम ले रहे हैं, तो दोनों इंसुलिन को आप मे बी 10% या 20% बढ़ा दें शुगर रिपोर्ट देख करके। सपोज आप 20 सुबह 18 शाम ले रहे हैं, तो इसको आप 22 और 21 कर लीजिए और डेली शुगर चेक करते रहिए। अगर शुगर फास्टिंग 120 के ऊपर आए तो रात वाली इंसुलिन और बढ़ा दीजिए, और नाश्ते के बाद अगर आपको 180 के ऊपर आए तो सुबह वाली और बढ़ा दीजिए। तो इस तरह डेली शुगर चेक करेंगे तो आपका शुगर बहुत हाई नहीं होगा। इंसुलिन बढ़ाते रहेंगे तो शुगर हाई नहीं होगा और इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल आएगी। अक्सर देखा गया कि नॉर्मली हम 10 to 20% शुरुआत बढ़ाते हैं, कभी कभी सीवियर इन्फेक्शन में अप टू 40% या इवन 50% इंसुलिन बढ़ाने की नौबत आ जाती है। और आप 20 और 18 ले रहे हैं तो आप अप टू 40 एंड 36 तक जाने की नौबत आ सकती है। शुगर डेली चेक करके इंसुलिन बढ़ाने में घबराइए मत, क्योंकि इंसुलिन का एक ही नुकसान था, शुगर कम लो हो सकता है। बिलो 70 होने पे घबराहट, धड़ के पसीना, हाथ कांपेगा, और ऐसा कभी सिम्टम हो तो 3 चम्मच ग्लूकोज या मीठा खा लीजिए। और आप इंसुलिन नहीं बढ़ाएंगे तो डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर क्या करते हैं कि ऐसे मरीजों को रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो कि 3 से 4 घंटे काम करता है, ब्रेकफास्ट से पहले देते हैं रैपिड एक्टिंग, लंच से पहले रैपिड एक्टिंग, डिनर से पहले रैपिड एक्टिंग, और रात को सोते समय एक ऐसा इंसुलिन होता है लॉन्ग एक्टिंग होता है, जो पूरे 24 घंटे काम करता है।
तो रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन होती है, जैसे कि नो रैपिड, ह्यूमोलॉग रैपिड, एपिड्रा या यूग्लिसेंट, ये होती है। जहां ये रैपिड एक्टिंग कभी गांव में नहीं मिल पाती है, छोटे जगहों पे, तो वहां शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, जैसे कि एक्ट रैपिड, ह्यूम इंसुलिन आर, इससे भी काम चलाया जाता है। बट ये इंसुलिन क्या होता है कि ये थोड़ा लेट, ये आधे घंटे बाद काम शुरू करती है और पूरे 6 घंटे काम करती है, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इसमें शुगर लोग चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये सब इंसुलिन ज़्यादा प्रिफर्ड है फॉर शॉर्ट रैपिड एक्टिंग के लिए। और जहाँ तक है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होती है, जो रात को हम लगाते हैं बेड टाइम पे, या दिन में कभी भी सुबह दिन में भी लगा सकते हैं, जो नॉर्मली 24 आवर काम करती है। इसमें आता है हमारा लैंटस या टूजियो या ट्रेसिबा, या और कई नाम से आती है, लाइक बेसुजिन, बेसालॉग, बेसाग्लार, कई नाम से आती है। ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। तो इस तरह से हम इंसुलिन को एक लॉन्ग एक्टिंग रात को देते हैं बेड टाइम पे, और बाकी तीनों टाइम ये देते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, जैसे कि अब क्या होता है कि हमने एक तो इंसुलिन दे दिया मैंने, सपोज एग्जाम्पल, मरीज को 10 मिनट दिया हमने ब्रेकफास्ट से पहले, 8 लंच से पहले रैपिड एक्टिंग, 8 डिनर से पहले, और रात को 16 लॉन्ग एक्टिंग दिया हमने। अब हम बोला, जैसे पहले बता दिया मैंने आपको कि हम लोग क्या करेंगे इनको, आप हर, अब ऐसे मरीज में एक तो ब्रेकफास्ट पहले हमने शुगर चेक किया, फिर ब्रेकफास्ट के 2.5 घंटे बाद शुगर दोबारा चेक किया हमने। अगर इस समय भी मैंने 10 मिनट लगाया और इस समय शुगर चेक किया, अगर ये शुगर ब्रेकफास्ट 2.5 घंटे में चेक किया, अगर ये 200 से ऊपर आएगा, अगर ये शुगर 200 से ऊपर आएगा, तो ये चार्ट हमारा है, ये शुगर 200 250 हो तो 4 यूनिट लगाएंगे आप, 250 300 5 यूनिट लगाएंगे, 300 350 6 यूनिट लगाएंगे, 350 4 में 7 यूनिट लगाएंगे, और 400 ऊपर हो तो 450 यूनिट, आपको 8 यूनिट लगाएंगे। इस तरह से जब भी शुगर हाई हो आपको इंसुलिन लगाएंगे। तो हमने मान लो उस मरीज के अंदर 10 मिनट सुबह दिया और 2.5 घंटे में शुगर चेक किया हमने ब्रेकफास्ट के, तो शुगर आया 208 आया। तो इस चार्ट के हिसाब से इस समय इसको पेशेंट को 4 यूनिट इंसुलिन को हम लगा देंगे। उसके लंच के पहले 8 यूनिट दे दिया हमने, और लंच के फिर 2.5 घंटे बाद फिर चेक करेंगे, और सपोज इस समय आया 280 मान लो, तो इस समय चार्ट दे करके 250 300 में लगा रहा 5 यूनिट, फिर हम इस समय भी 5 यूनिट उसको लगा देंगे। फिर डिनर से पहले 8 यूनिट दे दिया मैंने, और डिनर फिर बेड टाइम पे हम शुगर चेक करेंगे, सपोज इस समय 160 आ रहा, तो इस चार्ट के हिसाब से 200 नीचे पे कोई एक्स्ट्रा इंसुलिन नहीं है, तो हम केवल रात को बेड टाइम पे लॉन्ग एक्टिंग लगा देंगे। फिर रात को सुबह 4:30 बजे फिर शुगर चेक करेंगे, हम, और अगर इस समय शुगर मान लो रात को 4:30 बजे शुगर फिर से आती है 209, तो इस चार्ट के साथ 4 यूनिट यहाँ पे भी 4 यूनिट, ये रैपिड एक्टिंग ये वाला इंसुलिन, नो रैपिड, ह्यूमोलॉग रैपिड या एपिड्रा या ग्लिसन लगा देंगे यहाँ पे 4 यूनिट। 4 लगा के फिर दोबारा फिर शुगर चेक करेंगे हम करीब 7:30 8 बजे, सुबह 8 फिर शुगर चेक करेंगे, और अगर इस समय भी मान लो सपोज 280 आता है,
तो फिर इस समय इंसुलिन इस सब चार्ट दे करके 5 यूनिट फिर लगा देंगे। फिर ब्रेकफास्ट से पहले फिर शुगर चेक करेंगे और उस समय देखेंगे कल हमने 10 यूनिट लगाया था, कल 10 लगाया और लगाने के 2 घंटे बाद कल शुगर कितना आया था, 209 आया था। तो अगर हमने कल 10 लगाने पर 209 आया था, 200 ज़्यादा था, तो हम ये इंसुलिन जो है 10 को हम आज 11 लगाएंगे, 11 यूनिट। या मान लो कल 10 लगाया हमने, शुगर 10 लगा के शुगर 312 था, तो थोड़ा और बढ़ा के इसको 12 कर लेंगे। 12 लगाने में फिर 2.5 घंटे चेक करेंगे। और 2.5 घंटे में शुगर चेक किया हमने और सपोज शुगर आया इस समय 180 आया, मैंने 200 कम आया, तो इस समय कोई एक्स्ट्रा इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है। फिर लंच के टाइम में फिर देखा हमने, पहले 8 दिया था मैंने, 8 देने के बाद शुगर चेक किया था कल तो शुगर 280 आया था, तो इस 8 को बढ़ा के हम आज 10 कर देंगे। तो अगर आपका कल लंच से पहले शुगर जो भी डोज लगाया आपने उसके बाद बढ़ के शुगर आ रहा, तो आपको इसका मतलब कि वो डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने 10 लगा के फिर शुगर चेक किया 2 घंटे बाद, फिर शुगर मान लो इस समय 160 आ गया, तो कोई एक्स्ट्रा इंसुलिन जरूरत नहीं है। फिर हमने डिनर बाद शुगर देखा, कल डिनर के बाद शुगर देखा था तो बेड टाइम पे कल 180 आया था, तो ठीक था, तो ये बढ़ाने की जरूरत है, 8 ही लगा देंगे हम। लेकिन हमने देखा कि रात को बेड टाइम 16 लॉन्ग एक्टिंग लगाया था, तो कल फास्टिंग 280 आया था। तो जब भी अगर फास्टिंग, अब देखिए समझिए और फिर समझिए कैसे एडजस्टमेंट करना आपको। अगर खाली पेट फास्टिंग 130 के ऊपर आए, तो रात वाली जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उसको 130 से 150 आए तो +1 कर लेना है, 151 से 200 आए +2 कर लेना है, 200 के ऊपर आए +3 करना है, 250 के ऊपर आए +4 कर लेना, बढ़ाना आपको डेली। इसी तरह से अगर आफ्टर फूड यानी ब्रेकफास्ट के 2.5 घंटे बाद, लंच के 2.5 घंटे बाद या डिनर के 2.5 घंटे बाद अगर आपका शुगर 200 से 250 आता है तो +1 बढ़ा लीजिए, 250 से 300 आता है +2 बढ़ा लीजिए, 301 से 350 आता है तो +3 बढ़ा लीजिए। तो रोज बढ़ाते जाएंगे। आपने मान लो 10 आज लगाया और 10 लगाने के 2.5 घंटे बाद शुगर मान लो 300 आ रहा, लेकिन 10 से काम नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे, कल 12 लगाओगे, 12 लगा फिर शुगर चेक करोगे और देखा 12 लगाने के बाद भी शुगर कल अगर 250 आ गया तो और एक बढ़ाओगे, फिर 13 कर लोगे। आपने 13 किया, शुगर अगले दिन 180 आ गया, तो क्या 13 ठीक है आपके लिए, फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कभी आप मान लो आपने 13 लगाया या 14 लगाया, शुगर 120 से कम आ गया तो 1 यूनिट घटा लो। इस तरह से अगर आपने रात को सपोज इंसुलिन बढ़ा करके रात को बेड टाइम वाली, सपोज आपने बेड टाइम आपने 16 के बाद 17 किया, फिर 20 किया, फिर 24 किया, धीरे बढ़ाते गए फास्टिंग देख के, और मान लो 24 लगाया और खाली पेट 100 से कम आ गया, तो जब भी खाली पेट 100 से कम आए तो रात के सोते समय वाले -1 यूनिट माइनस कर लेंगे आप। तो आपने देखा इससे कैसे इंसुलिन को बढ़ाना घटाना है। तो इस तरह आपने देखा कि इंसुलिन को आप हर 2.5 घंटे में शुगर चेक करिए, हर 2.5 घंटे में शुगर चेक करिए, शुगर चेक करके आप इंसुलिन को बढ़ाइए घटाइए शुगर रिपोर्ट दे करके। तो हमने बोला कि सबसे बेस्ट होता, हम लोग जो अक्सर स्टार्ट करते हैं, हम लोग नाश्ते से पहले रैपिड एक्टिंग, लंच से पहले रैपिड एक्टिंग, डिनर से पहले रैपिड एक्टिंग, अब सोते हैं लॉन्ग एक्टिंग। कोई भी डोज स्टार्ट करने के बाद डॉक्टर जो भी डोज आपको लिखा है उस डोज को लेने के बाद आप 10 यूनिट कोई डोज लिखा उसने,
आप डेली शुगर चेक करिए, नाश्ते पहले, नाश्ते के 2.5 घंटे बाद, लंच पे, लंच के 2.5 घंटे बाद, डिनर पहले, डिनर के 2.5 घंटे बाद, एंड सुबह 4:30 बजे। और डेली शुगर रिपोर्ट देख करके अगर फास्टिंग मोर देन 130 आता है तो लॉन्ग एक्टिंग को बढ़ाइए। आफ्टर फूड अगर ये वाला मोर देन 200 आता है, ये वाला लंच के बाद 200 पर आता है, तो इसको आप 10 को 11, 12 जैसे बढ़ाते जाइए, 8 को 9, 10 करते जाइए, धीरे धीरे शुगर आपका नॉर्मल आ जाएगा। अक्सर देखा गया कि जब एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल आ जाता है, 1-2 दिन 3 दिन बाद आपका शुगर काफ़ी कंट्रोल आने लगता है। जब कंट्रोल आने लगता है तो आपको फिर आपको टेस्टिंग भी कम कर देनी पड़ती है, और फिर आप ऐसे में फिर केवल बढ़ा के, सपोज आपने बढ़ा के इंसुलिन को, और आपने फिर केवल 4 बार शुगर चेक करिए, खाली पेट, नाश्ते के 2 घंटे बाद, लंच से पहले या लंच के बाद 2-2.5 घंटे बाद, या डिनर से पहले डिनर 2.5 घंटे बाद, और एक बेड टाइम पे। इसे केवल 4 बार टेस्ट करिए, और केवल इंसुलिन भी 4 बार दीजिए, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले और सोते समय। इंसुलिन डोज अक्सर बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। 10 स्टार्ट करते होते बाद में मान लो 15 हो गई, ये 12 हो गई, ये 11 हो गई, ये 24 हो गई, धीरे धीरे शुगर कंट्रोल हो जाता है। जब शुगर कंट्रोल होता है धीरे धीरे, तो आपका शुगर की रिक्वायरमेंट घटने लगती है। जैसे फास्टिंग बिलो 100 आए, रात वाले इंसुलिन को घटाना शुरू कर दें, 23, 22, 20 होने लगे। सिमिलरली आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच अगर बिलो 120 आने लगे तो इसको घटाना शुरू कर दें, 14, 13, धीरे करके कुछ दिन में आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, फिर से आप इंसुलिन बंद हो सकती कुछ दिनों में, और आप पुरानी गोली पे या पुरानी इंसुलिन डोज पे वापस आ सकते हैं। तो आई होप इसे देखा कैसे आप इंसुलिन को बार बार शुगर चेक करके इंसुलिन देके आपको एक तो फूड ट्रिपल प्लस स्लाइड स्केल से चार्ट से आप देखते हैं। एक और ध्यान रखना पड़ता है कि पानी खूब पीजिए, हर घंटे आपको थोड़ा नमक नींबू पानी डाल के 2 से 4 गिलास हर घंटे पिए तो शुगर जल्दी कंट्रोल आएगा, क्योंकि हाई पानी पीने से थोड़ा शुगर पेशाब पास हो जाएगा, प्लस बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन भी कम होगा, बॉडी में पानी कमी नहीं होगी, इस तरह आपका डायबिटीज कंट्रोल आसानी से होगा। सिमिलरली अगर खाना अगर नॉर्मल खा पा रहे हैं तो नॉर्मल खाना खाते रहिए, अगर नॉर्मल नहीं खा रहे हैं तब भी आप अगर शुगर 300 ज़्यादा है, उसमें अगर सादा पानी नींबू पानी पीजिए, कुछ खाना मत खाइए, डाइट को वेजिटेबल सूप ले लीजिए। और अगर शुगर 300 से कम आ जाए तो उसमें कुछ लिक्विड विद कार्बोहाइड्रेट खाइए, जिसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो। जैसे कि मान लो कुछ खा नहीं पा रहे हो तो उल्टी हो तो उल्टी दवा भी खा लीजिए, प्लस दवा कुछ जरूर लिक्विड लीजिए, लिक्विड साथ साथ मान लो शुगर 300 कम आ रहा है तो आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको लाइक 3 चम्मच चीनी हर घंटे पी सकते हैं, या पे हर घंटे 3 चम्मच शहद ले सकते हैं, या आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, आधा गिलास फ्रूट जूस ले सकते हैं, आधा गिलास गन्ने जूस पी सकते हैं, आधा गिलास दही ले सकते हैं। इसके बाद 6 नमकीन बिस्किट है, 3 मीठे बिस्किट ले सकते हैं, मफिन ले सकते हैं। तो जरूर ये खाना कि आप सो दैट शुगर लो ना हो, इंसुलिन देते रहें। कभी कभी इन्फेक्शन में शुगर लो भी हो जाता है, क्योंकि अब आपने इंसुलिन दे दिया, खाने में कम हो गया, या आपने ज़्यादा दवा ले लिया, तो जब भी शुगर 70 कम है उसको लो ब्लड शुगर कहते हैं। उसके लक्षण क्या होते हैं, कभी घबराहट हो, धड़कन, पसीना, हाथ कांपे। इसका शुगर लो हो रहा है, उसमें 3 चम्मच ग्लूकोज पी लें, या 3 चम्मच चीनी ले लें, या आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक ले लें, या 3 ग्लूकोज टैबलेट ले लें, या आधा गिलास फ्रूट जूस भी ले सकते हैं आप। इससे शुगर आपका नॉर्मल आ जाएगा। फिर 15 मिनट बाद आप फिर दोबारा शुगर चेक करिए, अगर मोर देन 100 चला गया ओके है, अगर फिर भी 70 कम आ रहा लेने के बाद भी, तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, और उसके बाद 1-2 बिस्किट या कुछ ब्रेड या कुछ खा लीजिए सॉलिड चीज। तो हमने देखा, आज बताया कोई कैसे आपको डायबिटीज कंट्रोल इंसुलिन से कर सकते हैं, जिससे कि आपका इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल होगा और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर शुगर मॉनिटर करिए और इंसुलिन डोज बढ़ाने मत डरिए। इंसुलिन से शुगर लो के अलावा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसको नीडी को वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी अपना डायबिटीज कंट्रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।